आपका फिर से स्वागत है। हम इस send mail from not set in php.ini एरर को कैसे व्यवस्थित करें। हमने निर्धारित नहीं किया है कि यह ईमेल किसके तरफ से है। ईमेल भेजने के लिए हमें यह करने की आवश्यकता है। हम यहाँ from पैरामीटर जैसा कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे। हमें विशेष हेडर्स को भेजने की आवश्यकता है। अतः यहाँ हम हेडर्स वेरिएबल बनाते हैं जो कि me@me.com जैसे कुछ के समान नहीं है। हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेल हेडर के साथ कार्य करने की जरूरत है जो है from और कोलन न कि सेमीकोलन, और फिर हम लिखते हैं उदाहरणस्वरूप PHP Academy, या आप admin@phpacademy जैसा कुछ लिख सकते हैं और .com जोड़ें यदि आप चाहते हैं। वास्तव में मेरे पास वह डोमेन नहीं है, लेकिन हम इसे उसी की तरह रखेंगे। अतः from admin@phpacademy.com। अपने मेल के अंदर हमें अन्य पैरामीटर जोड़ने की आवश्यकता है जो कि हेडर्स हैं। तथा अब हम यहाँ आते हैं और आप यहाँ Alex और यहाँ this is a test टाइप कर सकते हैं। send me this पर क्लिक करें और हमें अन्य एरर नजर आती हैं। अब वास्तव में मैं मेरे कंप्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चला रहा हूँ। यदि आप अपने कंप्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चलाना चाहते हैं तो मेल सर्वर मेल फ्री के लिए गूगल पर ढूंढें और यह आपके कंप्यूटर पर मेल सर्वर संस्थापित करेगा, जैसे कि अभी हम लोकल होस्ट पर चला रहे हैं। तथा आपके पास लोकल होस्ट के तहत चलने वाला SMTP मेल सर्वर होगा। अब जैसा कि मेरे पास मेल सर्वर नहीं है, मैं अपने विश्वविद्यालय के ईमेल सिस्टम का उपयोग करूंगा जो कि मेरे विश्वविद्यालय ईमेल पर DNS या डोमेन नेम सर्वर है। इस तरीके से मेरा ईमेल मेरे विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा जाता है। यदि आप विशेष DNS सर्वर के बारे में जानते हैं, यदि आपके पास डोमेन नेम पहले से ही है, यदि आपकी वेबसाइट है तो आप इसे जानेंगे या कम से कम आप इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। आप इसके माध्यम से ईमेल भेजने के लिए सक्षम होंगे। मैं जानता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय का ईमेल DNS सर्वर mailhost.shef.ac.uk है, क्योंकि मैं शेफील्ड विश्वविद्यालय में हूँ। अतः मुझे इसे मेरे php.ini में शामिल करने की आवश्यकता है। और इसको करने का सही तरीका है कि यहाँ आएं और अपने वेरिएबल्स को सेट करें। ओके, हमें php.ini में SMTP सेट करने की आवश्यकता है और मेरी php.ini फाइल खोलने के बजाय मैं ini set फंक्शन का उपयोग करूंगा और वेरिएबल नेम है SMTP। अतः हम अपनी php.ini फाइल में इस लाइन को एडिट कर रहे हैं और मैं वैल्यू के रूप में यहाँ मेल होस्ट करता हूँ। यहाँ हम echo get ini लिखते हैं जिसे एक विशेष वैल्यू मिलती है। आगे मैं SMTP लिखूंगा और यह यहाँ स्क्रिप्ट को नष्ट कर सकता है। अतः हम देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। अतः मैं लिखता हूँ Alex और फिर टेस्ट और send me this पर क्लिक करता हूँ। ओह माफ कीजिए, मैंने पूर्ण गलत टाइप कर दिया है। बड़ी गलती, वह है ini get, और इसे रिफ्रेश करें। ओके, हम मूलतः mailhost.shef.ac.uk के लिए अपनी ini फाइल में अपनी SMTP सेटिंग कर रहे हैं और फिर हम इसकी वैल्यू एको करेंगे। अतः यह मुझे बताता है कि वह mailhost.shef.ac.uk के रूप में सेट हो गया है। मान लीजिए कि यह मेल होस्ट सर्वर या DNS सर्वर कार्य करता है, फिर बाकी कोड कार्य करेंगे। अपना मेल भेजने के बाद मैं पेज को नष्ट कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं पेज को अभी नष्ट कर दूंगा। चलिए वापस चलते हैं और लिखते हैं Alex और this is a test। देख रहा हूं कि सब कुछ ठीक है। हमारे पास मेरा to, मेरा subject, मेरा from admin@phpacademy.com नामक हेडर्स हैं और हमारी बॉडी यहाँ है और हम अपने मेल फंक्शन को निष्पादित कर रहे हैं। अतः जब मैं send me this पर क्लिक करता हूँ
कुछ नहीं होता, हमें कोई एरर नहीं मिलती। अतः हम मान सकते हैं कि सब कुछ कार्य करता है। यदि मैं मेरे हॉटमेल और ईमेल पर आता हूँ और मेरे इनबॉक्स पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमें अभी admin@phpacademy.com से एक मेल मिला है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं, हमें अपनी सब्जेक्ट लाइन में ईमेल फ्रॉम php academy मिलता है, जिसे हमने यहाँ सेट किया है। और हमारे पास ईमेल पता है जिसे मैंने निर्दिष्ट किया है। आप इसे इसी तरह alex से या php academy से रख सकते हैं। और फिर हमारे पास this is an email from Alex है, जो नाम हमने यहाँ फॉर्म के अंदर दिया है। और फिर हमारे पास 2 लाइन ब्रेक हैं, जो कि 1 और 2 है। और this is a test, यह वह टेक्स्ट है जिसे मैंने यहाँ रखा है। अतः मेरे विश्वविद्यालय के DNS मेल सर्वर का उपयोग करके यह मेल फंक्शन है। आपका INSP एक DNS मेल सर्वर होगा। इसमें ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें मैं ट्यूटोरियल को जल्दी ही पूर्ण करूँगा। अतः यदि यह कार्य नहीं कर रहा है तो यह ट्यूटोरियल देखें, या मुझे ईमेल करें, या मेरे YouTube के माध्यम से मुझे संपर्क करें। ओके, तो उम्मीद है यह कई लोगों के लिए उपयोगी होगा। कृपया सब्सक्राइब करें यदि आपने पहले नहीं किया है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।